अब समझना ये आपको ना, क्वेश्चन में मैंने तीन ट्रांजेक्शन लिए, पहले सुन लो। एट वाली ली है, टू ली है, और ये भी टू है। कभी भी अगर ट्रांजेक्शन में आपको टू और एट दिख जाए तो पहला आपको अपने मन के अंदर ख्याल लाना है, ये दे रखी है आपको एग्जैक्ट वैल्यू। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एग्जैक्ट वैल्यू कहां जाती है आपकी, वेरी गुड, अगर इतना याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। बैलेंस शीट में आपको क्या दे रखी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू। अब ये समझिए, बिल्डिंग आपकी थी कितने की, 70,000 की, वैल्यूड करके एट, अब उसकी वैल्यू कितनी बता दी है, 90। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 90 डाले 70 डाले, नहीं, ये मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो ये 90 सीधा जाएगी आपकी बैलेंस शीट पे। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस, कि 70 की बिल्डिंग थी, वो कितने की गई आपकी, 90 की। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाओगे जल्दी से, और 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट था, तो बाय बिल्डिंग कितने रुपए लिखेंगे आप लोग, 20,000 रुपए। अब दूसरा ट्विस्ट देखिए क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर इंक्रीज। देखो ये इंक्रीज डिक्रीज बोला होता है, आपको क्या देखना है, क्या लिखा हुआ है, टू। ये मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, पता है। अब इसे कई बच्चे कंसेप्ट में ऐसा ले लेते हैं कि क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो गए, 45 से। और उन्हें एक बात अपने ट्यूशन टीचर की, स्कूल टीचर की बड़ी याद रहती है कि अरे यार, अगर क्रेडिटर बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और पूरा 45,000 लिख के आ जाते हैं वो। नहीं, आपको समझना है, टू का मतलब है क्या दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो 30 से 45 हुई है, तो 15 आएंगे, 5,000 क्यों आएंगे, 15,000 रुपए। टू क्रेडिटर कितने रुपए लिखेंगे आप लोग, 15,000 रुपए। अगेन मैं कह रहा हूं, टू और एट का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू बैलेंस शीट में जाती है। आप रिवैप के लिए क्या करोगे, देखो मैं वो भी लिख दे रहा हूं, रिवैप एग्जैक्ट चेंज कहां जाता है, ये बताइए। एग्जैक्ट चेंज जाता है आपका रिवैल्यूएशन में। आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे दोनों को। देखो आप कंपेयर ही तो कर रहे हो, पहले आपके क्या कहते हैं, क्रेडिटर कितने के थे, 30,000 रुपए के, और बच्चे अब आप देखिए आपके क्रेडिटर कितने के हैं, 45 के। तो आपने कंपेयर करा कि 15,000 से बढ़ गए। अब मशीन वैल्यू टू, 30,000 रुपए। देखो टू हो एट हो एक ही बात है, कितने की वैल्यू थी, 40,000 की, अब कितने की हो गई, 30 की। कम हुई है, तो आप इसे किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड। टू मशीन कितने रुपए, 10,000 रुपए। फिर बैलेंस कर लोगे, ये वाली साइड आपकी ज्यादा आ रही है, 25 आ रही है, इधर क्या आ जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन का लॉस, जो मैंने आपको अभी लिखवा के दिया ही है। रिवैल्यूएशन का लॉस कितने रुपए, 5,000 रुपए। किस में बढ़ जाएगा ये, ओल्ड पीएसआर में। मैं दोबारा कह रहा हूं, टू और एट का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, वो कहां जाती है एग्जैक्ट वैल्यू, सीधा बैलेंस शीट में। भैया बैलेंस शीट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एमसीक्यू में तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये टू और एट वाला कहां पर जाएगा आपका, सीधा एग्जैक्ट वैल्यू है बैलेंस शीट में। तो किसी ने पूछा रिवैप के लिए क्या करेंगे, तो रिवैप के लिए आप कंपेयर करो, दो आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है ना, दो वैल्यू दे रखी है, आप कंपेयर कर लो कि बढ़ रही है या घट रही है। अगर एसेट्स बढ़ रही है तो भैया क्रेडिट साइड, एसेट्स घट रही है तो डेबिट साइड, और वैसी लाइबिलिटी का उसका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को याद रखना है कि टू और एट में ऐसा ही करना होता है।